मूवी की शुरुआत होती है और हमें एक बूढ़े व्यक्ति को जंजीरों से बंधा हुआ दिखाया जाता है, जिसे कुछ बच्चे जानबूझकर उठाते हैं और उसकी मजे लेते हैं। यह बूढ़ा आदमी पागल हो चुका था, लेकिन यह पागल होने से पहले टीचर था, जिसे अब सभी लोग पागल टीचर के नाम से चिढ़ाते थे। इस बूढ़ा टीचर का एक बेटा और पोता था और उसके पोते को उसके स्कूल में पागल टीचर के पोते के नाम से चिढ़ाते थे, जिसके कारण उसके पोते को बहुत गुस्सा आता था। लेकिन एक दिन उस टीचर की मौत हो जाती है, जिसके मौत से उसके बेटे और बहू तो रोते हैं, बट उसके पोते को अब खुशी था कि अब उसे कोई भी पागल टीचर के पोते के नाम से नहीं चिढ़ाएगा करके। वह टीचर का बेटा भी टीचर था और उसने अपने बेटे को पहले बताया था कि हमारे गांव के सभी बच्चों को पढ़ाना, उन्हें शिक्षित करना। जिसके बाद कुछ साल बीत जाते हैं और उसका एक बेटा भी टीचर बन चुका था, जो कि वह शहर में पढ़ा रहा था, और उनके पिताजी अपने गांव की स्कूल में पढ़ाने के लिए गए हुए थे। वहां पर कुछ लोग गवर्नमेंट ऑर्डर लेकर स्कूल तोड़ रहे थे, बट वहां पर टीचर आके उन्हें रोकता है और पूछता है कि तुम्हारे पास तो स्कूल तोड़ने की ऑर्डर आया है, लेकिन स्कूल नया बनाने का ऑर्डर आया है। जिसके बाद वो लोग चुप हो जाते हैं। फिर टीचर कहता है कि जब नए स्कूल बनाने का ऑर्डर आ जाए ना, तब तोड़ना। जिसके बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद पेरूसामी और शक्ति को दिखाते हैं, जिसे गांव वाले भगवान की रूप समझते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि इनके अंदर स्वयं भगवान आते हैं। इनके पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही करते थे। तभी हमें पता चलता है कि वह स्कूल तुड़वाने का काम इन्हीं ने, मतलब पेरूसामी, करवाया था। शक्ति उसके भाई का बेटा था, जो ज्ञानम, जो कि टीचर का बेटा का बेस्ट फ्रेंड था। अब पेरूसामी अपने अंदर भगवान आने की नाटक करके स्कूल के पास जाकर मेरे रास्ते में ये क्या आ रहा है करके चिल्लाने लगता है। फिर कुछ सालों बाद वह टीचर स्कूल से रिटायर हो जाते हैं, लेकिन उसने अपने बेटे को अपने गांव के स्कूल में ट्रांसफर करा चुके थे। जिसके बाद ज्ञानम गांव आता है, लेकिन आने के बाद शक्ति के आदमी उसे वहीं से उठा लेते हैं और उन्हें अपने घर ले आते हैं। फिर ये सभी जश्न मनाते हैं। उसके बाद ज्ञानम अपना पहला दिन स्कूल जाता है, लेकिन उसे टीचर बनने का बिल्कुल भी मन नहीं था और वह सिर्फ अपने पिताजी की वजह से टीचर बना था। और वह स्कूल का पहला दिन भी लेट से जाता है। वहां के बच्चे बहुत ही शरारती थे। उन्होंने ज्ञानम के कपड़े पर इंक छिड़क देते हैं और वहीं पर एक मैडम जिसका नाम वल्ली था, उससे पहले नजर में प्यार हो जाता है। जब वह एक दिन अपनी दिल की बात बताता है तो वल्ली ने मना कर दिया, लेकिन वल्ली भी अंदर ही अंदर ज्ञानम से प्यार करती थी। जब वल्ली ने ज्ञानम को मना किया था तो वह अपनी गुस्सा बच्चों पर निकालता था, लेकिन एक दिन वल्ली भी उसे अपनी प्यार का इजहार कर देती है। जिसके बाद वह दोनों काफी खुश रहने लगे। दोनों स्कूल में एक साथ आते थे और एक साथ जाते थे। ज्ञानम की माँ इनके बारे में पहले से जानती थी और अब वह अपने पिताजी को भी बताता है, लेकिन उसके पिताजी इनके प्यार की बात से राजी नहीं थे और वह ये भी जानते थे कि ज्ञानम को टीचर बनने का बिल्कुल भी मन नहीं था। उसके अगले दिन ज्ञानम के पिताजी खेत में हल चला रहे थे। तभी अचानक बेल किसी चीज को देखकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से सडनली ज्ञानम के पिताजी गिरकर उसकी सिर पे हल से चोट लग जाती है। जिसके बाद हॉस्पिटल की सीन दिखाया जाता है, जहां पर डॉक्टर ने बताया कि उसकी सिर पे चोट लगने से उसकी याददाश्त भी खा सकती है और अब वह बच्चों की तरह हरकत करेंगे। जिसके बाद इन्हें डिस्चार्ज करके घर ले जाया जाता है और घर जाने के बाद गांव के लोग अंधविश्वास के कारण उन्हें पेटा स्वामी की प्रकोप का हिस्सा मानने लगे और ज्ञानम के दादा की तरह अब उसके पिताजी भी हो गए हैं, ऐसा लोग बोलने लगे थे। जिससे ज्ञानम को वही बचपन वाली पागल टीचर का पोता वाली टॉर्चर एक बार उसके कान पर गूंजने लगी थी और उसके पिताजी भी ज्ञानम के दादा की तरह वही जंजीर से अपने आप को बांधकर वहीं रहने लगे। फिर एक वही लोग जो पहले स्कूल तोड़ने के लिए आए थे, आज फिर वही लोग स्कूल तोड़ने आए हैं और यह बात ज्ञानम के पिताजी को पता चलता है तो वह वही हालत में उसे रोकने के लिए आते हैं और वहीं पर ज्ञानम भी था, लेकिन फिर भी से स्कूल को टूटने से नहीं बचा पाते। फिर धीरे धीरे ज्ञानम को अपनी पिताजी की बात समझ में आने लगी थी और वह वहीं आदमी के पास पहले जाते हैं जिसने स्कूल तोड़कर नया बनाने का दावा किया था,
लेकिन उसने वो स्कूल बनाने की ऑर्डर नहीं आया है करके जबरदस्ती ज्ञानम को वहां से भगा देता है और वह स्कूल नया बनवाने के एक अधिकारी के पास जाते हैं। तो उसने बताया कि जब भी नया स्कूल बनाने का ऑर्डर आता है तो ये लोग उन्हें कैंसिल कर देते हैं। फिर ज्ञानम को वह अधिकारी बोलते हैं कि अगर फिर से गांव के कुछ लोगों के साइन अगर करके ला पाते हो तो स्कूल बनाने का ऑर्डर मिल जाएगा। फिर ज्ञानम साइन करवा भी लेता है और स्कूल बनाने का ऑर्डर भी आ जाता है और स्कूल बनने लगती है। फिर वहीं पर वल्ली शादी करने की बात ज्ञानम से करता है। फिर इन दोनों की शादी भी हो जाती है। फिर वह एक दिन अपने स्कूटर से कहीं जा रहा होता है, तभी वह रास्ते पे अचानक गिर जाता है और वह कोई मुझे मार रहा है ये बोलने लगता है। बट वहां पर कोई नहीं होता। वहां खेत पर काम कर रहे लोग उसे देख रहे थे। जब हॉस्पिटल जाता है तो डॉक्टर ने उसके चेहरे और सिर से लोहे के गोल गोल चीज निकालता है और वह बताता है कि किसी ने दूर से गुलेल से तुम पे फायर किया है। जिसके बाद जब ज्ञानम घर जाता है तो लोग अब उनके परिवार अब पक्का विश्वास कर लिए होते हैं कि उन्हें पेटा स्वामी की प्रकोप ही कर रहा है। और अब ज्ञानम को भी लोग पागल समझ रहे थे और उसे डॉक्टर ने 2 हफ्ते तक आराम करने को कहा था। जैसे 2 हफ्ते बीत जाते हैं। उसके बाद वल्ली को ढूंढने जाता है, लेकिन वो अपने घर पर भी नहीं थी। फिर ज्ञानम उसके दोस्त से पूछता है तो वह बताती है कि तुम्हारे बारे में सब पता चला तो उसने यहाँ से ट्रांसफर लेकर कहीं दूसरे जगह चली गई है। उसके बाद ज्ञानम फिर से स्कूल पढ़ाने के लिए चला जाता है, लेकिन वहां पर ज्ञानम को सभी लोग अलग ही नजर से देख रहे थे और एक लड़की को उसे देखकर डर के भाग जाती है। जिसके बाद ज्ञानम स्कूल से घर चला जाता है और उदास उदास रहने लगता है। लेकिन अब वह उसको मारे हुए कातिलों का पता लगाने के लिए उसी जगह पे चला जाता है जहां पर इसे किसी ने दूर से गुलेल में मारा था। फिर उसे उस स्कूल तोड़वाने वाले पर शक होता है। फिर ज्ञानम उसके पास जाकर उसे बुरी तरह से मारता है, लेकिन ज्ञानम को उन्होंने नहीं मारा था। फिर वह सीधा अपने दोस्त शक्ति के पास मदद के लिए जाता है। फिर शक्ति उसे घर जाने को कहता है और शक्ति उन लोगों को मैं अपने आदमियों को ढूंढूंगा। फिर ज्ञानम वहां से चला जाता है। फिर उसके बाद हमें पता चलता है कि वल्ली को शक्ति ने किडनैप करके अपने घर पर रखा हुआ था और वह अपने दादा की इच्छा को पूरा करना चाहता था। बहुत पहले ज्ञानम के दादाजी गांव में आके लोगों को पढ़ाना चाहते थे और शक्ति के दादाजी लोगों को शिक्षित होने से रोकना चाहते थे, क्योंकि वह गांव वालों को अपना गुलाम ही रखना चाहते थे। अगर यह सभी शिक्षित हो जाएंगे तो वह सभी इनका गुलाम नहीं रहेंगे। फिर उसके दादाजी ने ज्ञानम के दादाजी को पागल की तरह बना दिया और फिर हमें पता चलता है कि ज्ञानम के पिताजी को भी शक्ति ने उसकी ये हॉल किया है और ज्ञानम पर भी उसी ने हमला किया था और ज्ञानम अपने दोस्त शक्ति पर पूरा भरोसा करता था। अब शक्ति षड्यंत्र रचता है जिससे पूरे गांव वाले ज्ञानम के परिवार के खिलाफ हो जाता है, क्योंकि उसने ज्ञानम के पिताजी को जंजीरों से खोलकर अपने आदमियों से गांव के सारे घर को आग से जला देता है, ताकि गांव वालों को ऐसा लगे कि ये सब पागल टीचर ने किया है। जिसके बाद सभी गांव वाले और पुलिस भी वहां आई हुई थी, पर गांव वालों ने ज्ञानम और उसके पिता को बुरी तरह से मार रहे थे और तभी शक्ति को ज्ञानम मदद के लिए बुलाता है, लेकिन वो वहां से हंसकर चला जाता है। लेकिन पुलिस वालों ने उन्हें रोकता है। तब तक के ज्ञानम के पिताजी की मौत हो चुकी थी। जिसके बाद ज्ञानम गुस्से में शक्ति के घर जाता है, लेकिन वहां पर शक्ति नहीं था, लेकिन उनके आदमी वहां पर थे। उनके आदमियों को ज्ञानम जान से मार देता है। उसके बाद ज्ञानम की नजर बल्ली पर पड़ती है, जिसके बाद बल्ली ने शक्ति के बारे में पूरी सच्चाई बता देती है और अभी वह अपने अंदर भगवान आने की नाटक करके स्कूल तोड़ने के लिए गया हुआ था। बट ज्ञानम वहां पहुंचकर शक्ति और उनके आदमियों को मारकर खुद पे भगवान आने की नाटक करके गांव वालों यह विश्वास दिलाया कि अब पेटा स्वामी के रास्ते पर कोई नहीं है। जिसके बाद यह मूवी खत्म होती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।